पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत कम करने का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए कमी कर दी। 458 के बजाय पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना 2 के बजाय 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेगी। वज़ीर आज़म ने गुड्स ट्रांसपोर्ट्स को भी सब्सिडी देने का ऐलान किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और पब्लिक बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। हम सब की अल्लाह से दुआ है कि जंग जल्द बंद हो जाए और अमन कायम हो जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने में पाकिस्तान पूरी दुनिया में बाजी ले गया। दुनिया का दूसरा बड़ा इजाफा पाकिस्तान में हुआ, जहां कीमतें 77% बढ़ गईं। म्यांमार में सबसे ज़्यादा 130% इजाफा हुआ। जंग लड़ने वाले तीनों ममालिक अमरीका, इसराइल और ईरान से भी ज़्यादा महंगी पेट्रोलियम मस्तूआत पाकिस्तान में हैं। जंग के बाद आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तान में इजाफा कई गुना ज़्यादा हुआ है। अमेरिका में कीमतें 31% बढ़ीं। श्रीलंका में कीमतों में 33% इजाफा हुआ। भारत और बांग्लादेश में इजाफा ना होने के बराबर है। अफगानिस्तान और भूटान में भी मामूली इजाफा हुआ। पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत का रिलीफ देने का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी देने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये और पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना दिए जाएंगे। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों को भी फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब इसी महीने के आखिर में वापस करेगा। रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। UAE सेफ डिपॉजिट की रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। वो 1 महीने के लिए 2,000 रुपए दिए जाएंगे और हम आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। आज से 15 दिन बाद अराउंड 15 अप्रैल या उससे एक आध दिन ऊपर नीचे हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी फाइनल लिस्ट हमारे पास आएगी, 2,000 रुपए टू ईच ऑथेंटिकेटेड मोटरसाइकिल ओनर। मोटरसाइकिल को 4.25 लीटर पेट्रोल के पैसे देने का ऐलान। माहाना 2,000 भी सिर्फ रजिस्टर मोटरसाइकिल पर मालिक को मिलेंगे। आगाज 15 दिन बाद होगा। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की फीस माफ करने का भी ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि शहर के अंदर और शहरों के दरमियान चलने वाली बसों को 1,40,000 रुपए माहाना मिलेंगे। 1 लाख वफाक भी देगा। कुल रकम 2,40,000 मिलेगी।
यकीनी बनाएंगे कि बस वाले किराए ना बढ़ाएं। 25 एकड़ से कम के जमींदार को फी एकड़ 1500 रुपए मिलेंगे। ये बहुत नाजायज है यार अवाम के साथ। अवाम क्या करे, किधर जाए? जॉब पे जाएगा, जॉब से कुछ कमाने के लिए सर्विस करेगा, कहाँ से करेगा यार? पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम जो है बस अवाम का जो है मुआशी कत्ल हो रहा है। अवाम खाने के लिए भी मजबूर है इस वक्त, और हमारी हुकूमतें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। 460 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ हुआ है, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ किराए नहीं बढ़ते, हर चीज महंगी होती है। हर शोबे पर फर्क पड़ता है। किरायों में कमी से मसाइल का तूफान रुकने वाला नहीं। हुकूमती ऐलान पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया? हमारे लिए तो आबनाए हुर्मज़ भी खुला है, तेल की तरसील भी मौजूद है। हमारे पास तो पहले ही महीने भर का पेट्रोल मौजूद है। अवामी हलकों में सवालात जन्म लेने लगे। इन चीज़ों को वो इस कीमतों में जो राइज है उसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। वो अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे आने के लिए लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जी ये हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए। चंद अनासिर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा। कहा पूरी दुनिया को तवानाई के चैलेंज का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। करते ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। इन्होंने अवाम के हक़ में नहीं किए। मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है, ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा है। 3 मरतबा आकर के उनको ये सबज़ बाग दिखा रहा है कि मैं ये खुद बर्डन करूँगा, मैं पत्थर रखूँगा दिल पे, मैं पासा नहीं कर सकूँगा। इसका मतलब है कि एवरी सिंगल टाइम आपने उस वाइंड अप करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर ज़रूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत सब्सिडी के मामले पर IMF से डील करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म ने दोबारा कीमतें ना बढ़ाने का मुबारकबादें दी और वसूल की, फिर आवाम को धोखा दिया। आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासिर होता है। अब सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड किया जाएगा। एक लीटर पेट्रोल पर हुकूमत टैक्स और मुनाफे की मद में 211 रुपए वसूल करती है। वजारत तवानाई के दस्तावेजात ने होशरुबा टैक्स वसूली का इंकिशाफ कर दिया। 459 रुपए लीटर पेट्रोल में से 46% हुकूमत ले जाती है। 1 लीटर की कीमत में कस्टम ड्यूटी, इनलैंड फ्रेट मार्जिन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा और पंप डीलर का कमीशन शामिल है। में ये ऐलान हुआ है कि जी इसलिए कि हमें ये भी कहा गया था कि आप अपनी इंटरवेंशंस करना चाहें तो करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम एडमिट करते हैं इतनी नहीं है, कम है, तो फ्री करेंगे तो मेजॉरिटी लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ओन्ड जो है उनको तो फायदा नहीं होगा।
मुराद अली शाह ने सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि इतनी बसें ही नहीं कि पंजाब की तरह मुफ्त कर दें तो आवाम को फ़ायदा मिले। मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर अमरीकी सदर पर भी तनकीद। कहा कि एक शख्स कहता है लोगों को पत्थर के दौर में भेज दूंगा, वो तो चाहते ही यही हैं, हम नहीं चाहते। आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफे का बताते हुए मुराद अली शाह अटक गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा कि IMF के मुतालबे पूरे करते करते गरीब बन जाएगा, मुतवस्सित तबका खत गुरबत से नीचे चला जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इत्तेहादी भी फट पड़े। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत ने अवाम को पत्थर के दौर में धकेल दिया। फैसले से बेरोज़गारी, महंगाई और किरायों में इजाफा होगा। इत्तेहादी हुकूमत से कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और KP में ज़लज़ले के झटके। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, ओकाड़ा और गिरदोनवा में भी ज़मीन लरज़ उठी। शहरियों में खौफ व हिरास। सवात, सवाबी, हंगू, चारसद्दा और मुजफ्फराबाद में भी ज़लज़ला। मरी और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 और गहराई 190 किलोमीटर थी। हम गैस लेने आए लेकिन वो 5500 बता रहे हैं। अब 5500 तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 5500 तो बहुत ज़्यादा है। जो गैस दूसरी है वो भी नहीं आती, हमारे तो है नहीं, जिनके है वो भी नहीं आती। अभी ये हमारे लिए तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकारी निर्ख लेकिन हकीकी कीमतें कुछ और। कराची में LPG की कीमत 500 रुपए किलो से भी जायद हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपए मुकर्रर कर रखी है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस भी LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। डीलर कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 600 रुपए से भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक LPG की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ईरान और अमेरिका जंग के खात्मे के लिए होने वाली सिफारती कोशिशें एक बार फिर नाकामी से दो चार हो गईं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा कर दिया। लिखा कि जंग बंदी के इम्कानात फ़िलहाल मादूम दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की जानिब से जारी सालिसी की कोशिशों के बावजूद फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, जिसकी बड़ी वजह अमरीकी शराइत को नाकाबिल कबूल करार देना है। कुछ देर की बात है, फिर आसानी से आप नए हुरमुज़ खोलकर बहुत ज़्यादा माल बना सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर नया दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि थोड़ा सा मजीद वक्त लगेगा तो किसी की मदद किए बगैर आसानी से हुरमुज़ को खोलकर तेल हासिल कर सकते हैं और बड़ी कमाई कर सकते हैं। ये इक़दाम दुनिया के लिए बहुत बड़ी माशी रवानी साबित हो। जंग का 35वां रोज़। ईरान ने इसराइल में 50 मकामात को निशाना बना डाला। बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी क्रूज़ मिसाइल से हमला। अमरीकी रेडार और बहरी तनसीबात तबाह। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। ईरान का दूसरा अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने और पायलट गिरफ्तार करने का दावा। पासदारान ने F-35 के मलबे की तस्वीर जारी कर दी। 24 घंटों में निशाना बनने वाला ये दूसरा तैयारा है। पायलट की तलाश में आने वाला हेलीकॉप्टर भी ईरान का निशाना बन गया। कुवैत में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। अबुधाबी उकाम में
दिफाई निज़ाम की जानिब से कामयाब कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से 12 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 7 नेपाली और 5 भारतीय शहरी शामिल हैं। क्या स्कूल, क्या अस्पताल, क्या खेल के मैदान, अमेरिका और इसराइल ईरान पर अंधाधुंध बमबारी करने लगे। सूबा फारिस के शहर लामर्द में एक स्पोर्ट्स हॉल को निशाना बनाया, 21 नौजवान शहीद हो गए। तेहरान के कदीमी तिब्बी तहकीकाती मरकज़ दारुल हुकूमत के करीब एक पुल और स्टील प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान का जानी नुकसान 2000 से तजावुज़ कर गया, जबकि 26,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हमले को काबिल नफ़रत जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि अमरीका ने जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।